फॉर्म है टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। इसमें कितने सॉलिड डिजॉल्व हैं, तो जनरली जितना TDS ज़्यादा होगा इसका मतलब उसमें सॉल्ट्स उतने ज़्यादा हैं, और जो पानी पी रहे हैं जनरली वो 50 से लेके 300 या 350 तक का पानी सूटेबल रहेगा, ठीक है। तो TDS मीटर में क्या होगा, इसके अंदर जो यहाँ पे लगा हुआ सेल वो एक सेंसिटिव सेल है जो बेसिकली क्या कर रहा है, मोलर कंडक्टिविटी निकाल रहा है। मोलर कंडक्टिविटी जितने ज़्यादा आयंस प्रेजेंट होंगे उतना करंट ज़्यादा बनाएंगे वो आयंस मूव करके, और उतना ज़्यादा रीडिंग ज़्यादा आएगी। तो सबसे पहले लेट्स सपोज हम लेते हैं डिस्टिल वाटर जिसमें आयन सबसे कम है, ठीक है। तो जब हम डिस्टिल वाटर के अंदर इसको डिप करेंगे, ठीक है, तो इसकी रीडिंग ऑलमोस्ट 8 के अराउंड आ गया, ठीक है। 8 क्यों इतनी कम आ रही रीडिंग, क्योंकि इसमें सारे आयन से रिमूव कर रखे हैं और सिर्फ क्या प्रेजेंट है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ठीक है। ये रीडिंग किसकी है, डिस्टिल वाटर की। अब डिस्टिल वाटर के बाद हम जो पानी पीने वाला यूज कर रहे हैं दैट इज मिनरल वाटर, उसकी रीडिंग लेते हैं। याद रखना इसमें कौन सा सेल लगा हुआ है, सेंसर लगा हुआ है जो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, एक तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। इसकी रीडिंग लेते हैं और इसकी रीडिंग अप्रोक्सीमेट कितनी आ रही है, कैन यू सी 430 का अप्रोक्स इसकी रीडिंग है, ठीक है। क्यों है इसमें इतनी रीडिंग, क्योंकि इसमें H पॉजिटिव OH नेगेटिव और बाकी कौन से आयंस प्रेजेंट है, कैल्शियम मैग्नीशियम अदर आयंस, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारा टैप वाटर, ठीक है। टैप वाटर के अंदर रीडिंग देखो कितनी है, 436 मतलब इसमें सोडियम आयंस एंड पॉजिटिव आयंस एंड कार्बोनेट CO3 टू नेगेटिव आयंस। तो क्या लगता है आपको जो रीडिंग है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। या तो डिस्टिल वाटर की रीडिंग कितनी थी, 8 है ना, तो सबसे कम आयंस थे उसमें, सबसे कम आयंस थे। अब हमने इसमें कैल्शियम सोडियम आयंस और कौन सा आयंस इसमें डिसॉल्व करेंगे, कार्बोनेट। तो रीडिंग देखते कितनी है इसकी, ऑब्वियसली जितना ज़्यादा हम आयंस इसमें क्वांटिटी में डिसॉल्व करते जाएंगे रीडिंग उतनी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अभी थोड़ा तो उसकी रीडिंग देखो कितनी होगी, 394। चलो थोड़ा सा डाल लेंगे, 8 की थी वो रीडिंग 300 प्लस चली गई, 410 हो गया, ठीक है, क्योंकि मैंने डिसॉल्व कर दिया। अब जो ये वाटर है कौन सा मिनरल वाटर, इसकी रीडिंग 430 थी, तो डाल कैसे रीडिंग से चेक करने की कोशिश करते हैं कितनी रीडिंग आती है इसकी। तो इसकी रीडिंग अभी अप्रोक्सीमेट कितनी आ रही है, 523, ठीक है। अगर आप देख पा रहे तो 523 था, ठीक है। अब ये 8 से 400 तक पहुंच गया, बट वो 400 से 500 तक पहुंचा। ऐसे पता चलता है कि कनेक्टिविटी बड़ी है, बट वो जो इलेक्ट्रोलाइट हमें डाला है इसमें, इलेक्ट्रोलाइट वो कहता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ये एक बेनिफिट है जो हम मतलब TDS तो मेजर कर ही नहीं है, साथ ही साथ कंडक्टिविटी भी मेजर कर पा रहे हैं, क्योंकि वो कंडक्टिविटी पे ही बेस्ड है। जो सेंसर लगे हुए हैं ये कंडक्टिविटी के ऊपर बेस्ड है। एक सेंसर कैथोड का काम कर रहे हैं तो दूसरा कैसा करेगा, एनोड का, तो आयंस मूव कर रहे हैं। ये टैप वाटर है जिसमें फिल कैसा क्या होता है, जार है, जार ये काफी। ये है हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर कहते हैं, डेंसिटी मेजरमेंट मीटर कहते हैं। इसके अंदर लेड के सोल्ट है, लेड इसमें इसलिए डाला ताकि जब मैं इसमें डिप करूँ ये गिरे ना, ठीक है। इसमें लेड डालने के बाद जितनी पानी की डेंसिटी होगी ना, ये ऑटोमेटिक वहाँ जाके अपने रुक जाएगा। अगर मैं इसको नीचे भी जाके छोड़ रहा हूँ ना तो वापस ऊपर आएगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी अगर नीचे जा रहे हैं पानी से, मतलब पानी उतनी डेंसिटी का है नहीं कि वहाँ पे उसको रोक सके पानी, ठीक है। ये जो डेंसिटी मेजर कर रहे हैं ये मेजर कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक प्रिंसिपल पढ़ा आपने डेंसिटी से रिलेटेड फिजिक्स में +1 में, इसका नाम था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल उस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। जैसे ही ये हाइड्रोमीटर बाहर निकालते हैं तो पानी का लेवल मान लो कहीं यहाँ पे है, तो जैसे ही हम इसमें इसको डालेंगे तो ये क्या करेगा, वाटर को हटाएगा, डिस्प्लेस करेगा। तो कितना डिस्प्लेस करेगा वाटर को, जितना सा खुद का वेट है, जितना सा खुद का वेट है उतना ही वाटर को जब डिस्प्लेस करेगा तो ऑटोमेटिकली वहीं जाकर रुकेगा जहाँ वाटर की डेंसिटी है। आपने वाटर की डेंसिटी कितनी पड़ी है, 1 ग्राम पर ml। तो आप इधर आके देखोगे ना, थोड़ा सा इधर देखोगे यहाँ पे 1 आ रहा है, तो ऐसे दिख रहा है 1। आप क्लोजनेस अगर देखिएगा तो इधर आपको 1 दिखेगा, इसकी डेंसिटी 1 है। अब अगर मैं इसमें सॉल्ट डाल दूँ, सॉल्ट अच्छी खासी, वैसे पानी बहुत ज़्यादा है तो सॉल्ट बहुत ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो क्या लगता है सॉल्ट डालने में इसकी डेंसिटी क्या फ़र्क पड़ेगा, आप देख सकते हो ग्लास को, दिख रहा है ना, यहाँ पे 1 है ना, तो ये यहाँ पे ठीक है।
और इसमें जो हमने कंपोजिशन वाला ऐड किया है, अब अगर इसमें कोई सॉल्ट डालते हो जैसे वो कैल्शियम सोडियम कार्बोनेट है वही ऐड कर दें ह्यूज क्वांटिटी में, क्या लगता है डेंसिटी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? व्हाट यू थिंक? चलो देखते हैं। थोड़ा सा ये उठ रहा है तो इससे मुझे लगता है कि थोड़ी डेंसिटी इंक्रीज हुई, जो पहले बिल्कुल 1 दिख रहा था बाकी सब मर्ज था, अब अप्रोक्सीमेट मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि 1 पॉइंट बियॉन्ड है, 1 पॉइंट समथिंग हो सकता है, 1 पॉइंट ये यहाँ पे है, हाँ यहाँ पे 1.3 पे 1.03, अगर आप रेटिंग ध्यान देखोगे ये 1.1 है, ये 1 है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.03 आ रहा है, 1.03। इसका मतलब जैसे जैसे हम सॉल्ट इसमें डालते जा रहे हैं इसकी डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। और प्रिंसिपल क्या है इसका हाइड्रोमीटर का? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और इसकी कंपोजिशन याद रखना क्या डाला हुआ है? लेड सॉल्ट सिस्टम डला, ठीक है, ये हाइड्रोमीटर का सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है डेंसिटी मेजर करने की। इसकी हेल्प से हम एक और चीज़ निकाल सकते हैं, इसका नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी। वो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है इसके ऊपर लिखा हुआ भी, अगर आप ध्यान देखोगे इस पर लिखा हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। और वो क्या होता है? डेंसिटी ऑफ मटेरियल, जो भी मटेरियल है, मान लो ये मटेरियल है वाटर एंड सोडियम कार्बोनेट, और में डेंसिटी ऑफ वाटर डेंसिटी का क्या 1, तो मटेरियल के ऊपर भरो नीचे वाटर की डेंसिटी भरो, तो उनका जो रेशो बनता है दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी, दैट्स कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी। और इस डिवाइस का नाम क्या है? हाइड्रोमीटर। और जो